हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बेलिस पर्निस। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ड्रग्स ऑफ इंजरीज की ड्रग्स की सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस साल जो है हमें पूरी 5 रेमेडीज जो है वो इंजरी की पढ़नी है। इंजरीज इसमें इंपॉर्टेंट है तो इसमें से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब शॉर्ट मार्क्स ही का ही क्वेश्चन आएगा, सॉरी शॉर्ट ही क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और मैं किस तरीके से लिखकर आना होता है। हम आज स्टार्ट करते हैं हमारी जो इंजरीज की सीरीज है उसकी सबसे पहली रेमेडी से जो हम पढ़ने वाले हैं बेलिस बर्निस। बट उसके पहले हम आपको सारी इंजरीज की रेमेडीज के मैं आपको नाम बता देती हूँ कौन कौन सी इंजरीज की रेमेडीज हैं। इसमें जो इस साल हमें पढ़नी है वो तो है, साथ ही साथ जो हमें नेक्स्ट ईयर में आने वाली रेमेडीज है वो भी लिखी हुई है। मतलब ओवरऑल इंजरीज की जितनी भी मेडिसिन हैं वो मैं आपको सारी एक बार में बता देती हूँ, पूरी लिस्ट दे देती हूँ जिससे आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक एक रेमेडी पढ़ाऊंगी। सबसे पहला जाता है हमारे कंसील्ड इंजरी। कंसील्ड इंजरी मतलब कोई भी सुई चुभ गई या खील चुभ जाती है उसकी वजह से जो इंजरी होती है उसको हम कहते हैं कंसील्ड इंजरी और उसकी सबसे अच्छी रेमेडी है वो है अर्निका मोंटाना। नेक्स्ट आता है लैसिरेटेड इंजरी। लैसिरेटेड इंजरी मतलब कट लग जाता है इसमें, जैसे कि हमारे किसी ने चाकू वगैरह मार देता है तो उसकी वजह से जो डीप कट होते हैं वो लैसिरेटेड इंजरी उसको बोलते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो हो गई कैलेंडुला हो गई। और इसमें भी जो कट होते हैं एकदम क्लियर कट होते हैं। और सर्जिकल इंजरीज जो होती है जब जिसमें हम सर्जरीज करते हैं पेशेंट की, जिसमें बड़े बड़े वुंड्स होते हैं, डीप वुंड्स होते हैं, उसमें भी ये काम आती है तो उसको हम कहते हैं लैसरेटेड इंजरी और उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो हमारी कैलेंडुला है। नेक्स्ट हो जाता है स्प्रेन्ड इंजरी, मतलब मोच आ जाना, टेंडन्स का जो है लिगामेंट्स और टेंडन्स की जो है ब्रेकडाउन हो जाना। उसके अंदर क्या जाएगा हमारी रफस्टॉक। रफस्टॉक बहुत अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट जाता है हमारा बोन इंजरी जिसके अंदर सारे फ्रैक्चर्स वगैरह आ जाएंगे, उसके लिए सबसे अच्छी जो हमारी रेमेडी है वो है सिम्फाइटम। फिर नर्व इंजरी के लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो है हाइपेरिकम। पंचर्ड इंजरी, पंचर्ड इंजरी मतलब जिसमें भी जो है हमारी कील वगैरह घुस जाएगी या फिर हमारी सुई वगैरह घुस गई उसकी वजह से जो हमें इंजरी हुई है वो उस इंजरी को हम कहते हैं पंचर्ड इंजरी। पंचर्ड इंजरी में जो वुंड का जो साइज होता है, जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है। तो ये जो हमारी वो होती है बी स्टिंग्स हो गई या कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो उसमें भी ये जो है लीडम पाल बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट जाती है हमारी रबिंग इंजरी, मतलब छिल जाने वाली इंजरी के लिए हमारी एलएमसी है। इंसाइज इंजरी मतलब जो बड़ी बड़ी डीप सीटेड क्लियर कट जो वुंड्स होते हैं, क्लियर कट इंजरीज होती हैं उसको हम इंसाइज इंजरी कहते हैं और उसकी सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो है हमारी स्टेफिसिग्रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विच इज ऑन बेलिस पर्निस। बेलिस पर्निस जो है वो हमारी जो इंजरीज की सीरीज है उसकी सबसे पहली रेमेडी है जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। इसका कॉमन नाम है डिजी। जो आप देख सकते हैं साइड में फ्लावर्स, इन फ्लावर्स से जो है ये रेमेडी बनती है। सबसे पहले इस रेमेडी को डॉक्टर बर्नेट ने प्रूव किया था। फैमिली जो है कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करती है, वेजिटेबल किंगडम की ये रेमेडी है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्लिनिकल्स के ऊपर। तो इसमें क्या कौन कौन से क्लिनिकल्स होगा, ये थेरापेटिक रेमेडी है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है, डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं है, ये हम एक्यूट केसेस में यूज करते हैं। तो इसका क्लिनिकल आएगा। क्लिनिकल में कौन क्या क्या आएगा, एक्ने मतलब फोड़े फुंसी जो हो गए वो, बॉइल्स मतलब बाल तोड़, इंडाइजेशन, ओवरवर्क, प्रेगनेंसी कंप्लेंट्स, रेलवे स्पाइन, रूमेटिज्म, स्टैसिस, ट्रोमेटिक ट्रोमा, वेरिकोस वेन, वेरिकोस मतलब एबनॉर्मल टॉर्टुअस वेन जिसके बारे में तो आपको सबको पता होगा। तो इन सारी बीमारियों में बेलिस बर्निस जो है वो बहुत अच्छा अपना वर्क करती है। फिर सबसे पहले गाइडिंग सिम्टम्स में आ जाते हैं हम। सबसे पहले क्या है इसमें, बेलिस बर्निस इज द फर्स्ट रेमेडीज इन इंजरीज टू द डीप टिश्यू। बेलिस बर्निस जो है वो हमारी इंजरीज में सबसे पहली रेमेडी है जो डीप टिश्यूज इंजरी के लिए है। आफ्टर मेजर सर्जिकल वर्क, जब भी किसी भी पेशेंट की सर्जरीज होगी जिसमें डीप टिश्यूज का क्या होगा, इंजरी होगी, टूट जाएंगे, कट जाएंगे, तो उसके लिए हमारी बेलिस बर्निस जो है सबसे पहली रेमेडी है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैसिस एंड फ्लैग इज द कीनोट ऑफ दिस रेमेडी। उसका कीनोट क्या है, स्टैसिस एंड फ्लैग है। नेक्स्ट एक्सुडेशन। एक्सुडेशन का मतलब जो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें स्मॉल स्मॉल जो पोर्स होते हैं उसमें से जो फ्लूइड निकलता है और निकल के एक्यूमुलेट हो जाता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्सुडेशन। एक्सुडेशन, स्टेसिस, स्वेलिंग ऑफ ऑल काइंड मतलब जितनी भी टाइप की स्वेलिंग्स हो गई वो, वेरिकोज वेन मतलब एबनॉर्मल टॉर्टुअस वेन, इंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ही है वो, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट नहीं है, यहाँ करेक्शन नहीं है, यहाँ इंगॉर्जमेंट ही आएगा। इंगॉर्जमेंट मतलब ब्रेस्ट में क्या होगा,
स्वेलिंग आ जाएगी और उसके साथ साथ क्या होगा, पेन होगा, सोरनेस होगी, टेंडरनेस होगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं इंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्रस। इंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो गई, यूट्रस के लिए हो गई सेरेब्रस्टेसिस। इन सब के लिए क्या है, ये बेलिस बर्निस जो है बहुत अच्छी रेमेडी है। ऑल कम्स विद इन द रेंज ऑफ दिस रेमेडी। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रॉमेटिज्म ऑफ द पेल्विक ऑर्गन। अगर पेल्विक ऑर्गन में कोई भी चोट लगती है तो उसके लिए भी ये रेमेडी जो है बहुत अच्छी है। तो पेल्विक ऑर्गन में अगर कोई भी चोट लगती है तो क्या होगा, सोरनेस होगी और बरिश्ड फीलिंग आएगी। बरिश्ड फीलिंग से मतलब है, बरिशेस आपने पढ़ा होगा, जब भी हमें चोट लगती है तो क्या होगा, अगर हम ब्लड बाहर निकल गया तो ठीक है, अगर ब्लड बाहर नहीं निकलता और अंदर ही हमारी एपिडर्मिस में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें स्किन की जो सरफेस है वो ब्लू ब्लू दिखाई देने लगती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हिंदी में नील पड़ना भी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बरिश्ड। तो क्या होगा, बरिश्ड फीलिंग आएगी इन दी पेल्विक रीजन में। नेक्स्ट, एक्सलेंट रेमेडी फॉर स्प्रेन एंड बरिशेस। स्प्रेन मतलब मूंछ के लिए और बरिशेस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। बरिशेस का मतलब मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ऑल्सो इंडिकेटेड इन द कंडीशन लाइक रेलवे स्पाइन। रेलवे स्पाइन की कंडीशन में भी बहुत अच्छी रेमेडी है, दैट इज ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस। रेलवे स्पाइन से मतलब ये है कि एक टाइम था, मतलब 1867 के टाइमिंग पे ग्रेट ब्रिटेन में बहुत बड़ा एक रेलवे जो ट्रेन था उसकी एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइमिंग पे क्या हुआ था, बहुत सारे पेशेंट्स को जो उनकी स्पाइन थी एकदम से बहुत तेज जर्क लगने की वजह से स्पाइन में बहुत तेज इंजरी हो गई थी। तो उस इंजरी को यहाँ पे रिलेट करके बोला गया है रेलवे स्पाइन। तो इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो स्पाइन से रिलेटेड या वर्टिबल कॉलम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको, उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। कंप्लेंट सच एज डिस्पेक्सिया, मतलब निगलने में अगर दिक्कत हो रही है पेशेंट को, एमेनोरिया मतलब मेंसेस नहीं आ रहे हैं, स्किन अफेक्शंस के लिए, रूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। रूमेटिज्म इफेक्ट्स मतलब बीच में कॉमा नहीं, गलती से लग गया है तो यहाँ पे करेक्शन है। रूमेटिज्म किस चीजों से इफेक्ट होगा, कोई भी ठंडी चीज से, ठंडी कोई भी ड्रिंक ले ली या कोल्ड फूड ले लिया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आइसी ड्रिंक्स हो गई ठंडी बर्फ वाली, तो उसकी वजह से उसको क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। एंड व्हेन हीटेड, अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी है तो उससे भी क्या होगी, इसको दिक्कत होगी। तो ये हो गया हमारी बैलिस पर्निस के बारे में। बैलिस पर्निस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है हमारी इंजरी के लिए। इंजरी की सबसे पहली रेमेडी है। और इंजरीज के अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाने वाली रेमेडी है, वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला बहुत ज्यादा एग्जामिनर्स पूछते हैं, अर्निका मोंटाना पूछते हैं। रक्सटॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, पर रक्सटॉक्स की पूरी डीपी आती है। सबसे पहले अगर मैं आपको 5 स्टार वाली रेमेडी बताऊं तो वो है कैलेंडुला, उसके बाद अर्निका मोंटाना, एंड देन थर्ड नंबर पे आती है सेम्फाइटम, उसके बाद आती है हमारी हाइपेरिकम। हाइपेरिकम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। लीडम पार इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीडम पार जो है हमारी ड्रग पिक्चर आती है पूरी। स्टैक भी इंपॉर्टेंट है, स्टैक भी ड्रग पिक्चर आती है, बट इस साल नहीं आएगी, वो आएगी हमारी थर्ड ईयर में, क्योंकि हमारी थर्ड ईयर की रेमेडी है तो हम इस साल बच गए। तो अगर मैं आपके बताऊं तो बैलेंस बर्निस इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी हाँ पूछ लेते हैं बैलेंस बर्निस के बारे में। तो यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बैलेंस बर्निस लिखने को आती है तो आपको सबसे पहले उसका कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम उसका जो है वो है डिजी। इसको प्रूव किया था सबसे पहले डॉक्टर बर्नेट ने। की जो फैमिली है वो कंपोजिटी है, किंगडम जो है वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है। क्लिनिकल्स में आपको ये 4-5 पॉइंट लिख देने हैं। गाइडिंग सिम्टम्स, सबसे पहली रेमेडी है ये हमारी डीप इंजरी, डीप टिश्यूज इंजरीज के लिए। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। स्टैसिस और फ्लैग जो है इसका कीनोट सिम्टम होता है। फिर सारी बीमारियों के नाम आएंगे इसमें, एक्सुडेशन, स्टेसिस, स्वेलिंग ऑफ द और फॉल काइंड, जितने भी तरीके की स्वेलिंग हो रही है उसके लिए, वेरिकोज वेन के लिए, एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट के लिए, यूट्रस के लिए। इंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट वो में कोई करेक्शन नहीं है, इंगॉर्जमेंट इंगॉर्जमेंट ही है, इलाजमेंट नहीं है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मेरे को भी लगा था कि हो सकता है टाइपिंग एरर हो, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है भैया बुक में, तो मैंने भी सोच के इंगॉर्जमेंट को एनलार्जमेंट कर दिया था, बट वो एनलार्जमेंट नहीं है, इंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ही है, तो उसको वैसे ही रहने देना है। इन सब के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। पेल्विक ऑर्गन में अगर ट्रॉमा लगा है जिसकी वजह से चोट वोट लगी है तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। हमारे स्प्रेन एंड बरिशेस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। रेलवे स्पाइन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। बैलेंस पर्निस अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो सबसे पहले आपसे पूछेगा रेलवे स्पाइन के लिए सबसे अच्छी रेमेडी कौन सी है, तो आपको बैलेंस पर्निस याद करके रखना है। तो रेलवे स्पाइन से ही आपसे जो है एक्सटर्नल वाइवा में पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें याद रखने वाली चीज है, कंप्लेंट्स क्या क्या होगी, डिस्पेप्सिया निगलने में दिक्कत, एमेनोरिया, स्किन अफेक्शन, रूमेटिज्म वगैरह, सब में ही अच्छा वर्क करती है। लेकिन सबसे अच्छा काम का है रेलवे स्पाइन पे है। और हमारी जो है डीप इंजरीज के लिए, डीप टिश्यूज की इंजरीज के लिए बैलिस बेनिस बहुत अच्छी रेमेडी है।
तो ये हो गई हमारी इंजरीज की सीरीज की सबसे पहली रेमेडी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।